नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जहां के रहस्यों ने सदियों से लोगों को हैरान कर रखा है। ये कहानी है काशी के काल भैरव मंदिर की, जहां समय का पहरा है और हर कदम पर एक अनदेखा डर महसूस होता है। काल भैरव भगवान शिव के क्रुद्ध व रुद्र रूप हैं। इनकी उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व स्व प्रलय से जुड़ा हुआ है। इनका रूप अत्यधिक भयानक है, जिसमें शरीर का रंग एकदम काला, क्रोध में भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत व हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं ब्रह्मा की खोपड़ी है। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा या डमरू होते हैं। अब भगवान शिव का यह रूप इतना भयानक क्यों है, इसे जानने के लिए तो आपको काल भैरव की कथा को जानना होगा। हम आपके साथ काल भैरव का इतिहास सहित उनके बारे में समूची जानकारी साझा करने वाले हैं। काल भैरव भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से व वे का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन व प्रलय को दर्शाता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए हुए होते हैं, जिससे वे दुष्टों को दंड देते हैं। इनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है व वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। इसके लिए आपको काल भैरव का इतिहास जानना होगा, क्योंकि इसी में ही सब छुपा हुआ है। दरअसल काल भैरव का जन्म मुख्य रूप से 3 कारणों से हुआ था। इस तरह से काल भैरव की कथा एक नहीं बल्कि 3 है। चलिए अब उसके बारे में जान लेते हैं। काल भैरव की कथा। काल भैरव शिवजी का एक रूप है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि काल भैरव के भी कुल 64 रूप हैं। इनमें से 8 भैरव मुख्य हैं, जिन्हें अष्ट भैरव के रूप में पूजा जाता है। काल भैरव के जन्म से जुड़ी 3 कथाओं में यह एक कथा है। अन्य 2 कथाओं का संबंध भगवान ब्रह्मा के मस्तक काटने और माता सती के आत्मदाह से है। आइए इन सभी के बारे में जान लेते हैं। हर 1, काल भैरव ने काट दिया ब्रह्मा का सिर। यह उस समय की बात है जब भगवान ब्रह्मा व विष्णु में स्वयं की महानता सिद्ध करने के लिए विवाद हुआ। तब भगवान शिव ने उन दोनों की परीक्षा ली। इसमें भगवान विष्णु ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, किंतु भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोला व भगवान शिव का अपमान किया। शिव के अपमान स्वरूप उनसे काल भैरव ने जन्म लिया। वह अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून से भगवान ब्रह्मा का 5वां मस्तक काटकर अलग कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसी मस्तक से झूठ बोला था। इसके बाद काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, जिसका निवारण काशी नगरी में जाकर हुआ। हरदू शक्तिपीठों की रक्षा करने के लिए काल भैरव यह कथा भगवान शिव के ससुर दक्ष प्रजापति की देवी सती से जुड़ी हुई है। जब माता सती ने अपने पति भगवान शिव का अपमान देखकर अपने पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो भगवान शिव माता सती का मृत शरीर लेकर चारों दिशाओं में दौड़े। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया, जो पृथ्वी पर 51 स्थानों पर गिरे। जहां जहां माता सती के शरीर के टुकड़े गिरे, वहां आज आदि शक्ति को समर्पित शक्तिपीठ स्थापित हैं। जब भगवान शिव ने यह देखा, तो उन्होंने अपने भैरव अवतार को भी हर शक्तिपीठ की रक्षा करने को भेजा। आज आप जहां भी शक्तिपीठ पाएंगे, उसके पास भैरव बाबा का मंदिर भी पाएंगे, जो उनकी रक्षा करते हैं। हम नवरात्र का पावन पर्व मनाते हैं व अष्टमी या नवमी के दिन अपने घर में कंजकों को जिमाते हैं। इसमें कंजकों के साथ एक भैरव बाबा को जिमाने की भी प्रथा होती है। ऐसा ऊपर दी गई कथा के कारण ही किया जाता है, जिसमें भगवान भैरव माता रानी की रक्षा के लिए होते हैं। 3, असुरों का नाश करने के लिए एक बार देवताओं व दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, तो भगवान शिव ने अपने पराक्रम से 8 भैरवों की रचना की, जिन्हें अष्ट भैरव कहा गया। इन अष्ट भैरवों से 7 के 7 अन्य भैरवों की रचना हुई। इस तरह कुल 64 भैरव बने,
जो 8-8 के समूह में थे, जिनका नेतृत्व हर 8 में से एक भैरव कर रहा था। इन 64 भैरवों में से काल भैरव सबसे महान था, जिसके नेतृत्व में सब चलते थे। इस प्रकार उन्होंने राक्षसों का वध किया। अष्ट भैरवों के नाम असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं व इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को मां काली से जोड़कर भी देखा जाता है। इस तरह से आपने काल भैरव की कथा को जान लिया है। वैसे तो अन्य भैरवों की भी अलग अलग कथाएं या प्रसंग प्रचलित हैं, जिसमें से एक प्रमुख भैरव बटुक भैरव है। आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। बटुक व काल भैरव भैरव बाबा को हमेशा रुद्र रूप में ही नहीं दिखाया जाता, अपितु भगवान शिव ने उन्हें 2 रूपों में विभाजित किया है। इसमें बटुक भैरव अपने भक्तों की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाए गए, जो अच्छे लोगों को उनके कर्मों का फल देते हैं, तो वहीं काल भैरव का रूप अत्यंत क्रोधमय है, जो दुष्टों को उनके पापों का दंड देते हैं। शिव मंदिर में स्थापित शिव मंदिर में भैरव बाबा को उत्तर दिशा में रखा जाता है, जिनका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है। यह मंदिर की सुरक्षा की दृष्टि से होता है, इसलिए इन्हें क्षेत्रपाल या द्वारपाल की संज्ञा भी दी गई है। अगर आपको हमारी ये रोचक जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी अगली रहस्यमयी कहानी का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।